नमस्कार, एक T24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अक्षत ब्यूटी। देखिए, लोकप्रिय राजनेता चिराग पासवान ने बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक इंटरव्यू में कई अहम खुलासे कर दिए और साथ ही अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से भी स्पष्ट किया। बड़ी खबर चिराग पासवान से। चिराग ने कहा कि इस बार बिहार का चुनावी माहौल बिल्कुल सकारात्मक और सहज है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके लिए इस चुनाव में ईमानदार और जिम्मेदार भूमिका निभाना बेहद ही जरूरी है। उनका मानना है कि अब 2020 की परिस्थितियों की कोई परीक्षाएं नहीं है और इस बार चुनाव पूरी तरह से विकास, विश्वास और स्थिरता पर केंद्रित होगा। चिराग पासवान ने पिछले चुनाव के अनुभव को याद करते हुए बताया कि 2020 में उन्होंने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार क्यों उतारे। उन्होंने खुलकर कहा कि उस समय उनके पास महागठबंधन में शामिल होने का विकल्प भी था, लेकिन उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति निष्ठा सर्वोपरि थी। उन्होंने बताया, मैं मोदी जी के प्रति इतना समर्पित था कि किसी भी स्थिति में उनके खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने महागठबंधन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारना ही एकमात्र विकल्प बचा। इस पूरे मामले में देखें तो चिराग ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उस चुनाव में नीतीश कुमार को नुकसान हुआ और मुख्यमंत्री का गुस्सा स्वाभाविक था, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब उनके और नीतीश कुमार के बीच सारे मतभेद खत्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा, अब हमारे बीच सब कुछ सुलझ गया है, आज हम एक साथ हैं और बिहार के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। एक इंटरव्यू है जिसमें चिराग ने बताया कि 2020 में उनके राजनीतिक फैसले केवल सत्ता या चुनाव जीत पर आधारित नहीं थे। उन्होंने कहा कि उस समय मेरी प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति निष्ठा निभाना था। मुझे सही लगा, जो कदम उठाना जरूरी था मैंने वही किया। उन्होंने यह भी माना कि राजनीति में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन समय के साथ समझदारी और बातचीत से बड़े मतभेद भी हल हो सकते हैं। चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस के साथ संबंधों पर भी खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2020 में एनडीए में बने रहना उनके लिए संभव नहीं था और पार्टी ने गठबंधन छोड़ने का भी निर्णय लिया। उन्होंने यह समझाया कि जब कोई राजनीतिक दल गठबंधन में पूरी तरह से शामिल हो जाता है तो स्वतंत्र फैसले लेने की आज़ादी लगभग समाप्त हो जाती है। ऐसे समय में उनके पास अकेले चुनाव लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने कहा, मैंने वह किया जो उस समय सही लगा। शायद अब मेरे चाचा को भी यह एहसास हो गया होगा कि किसी के पास हमेशा अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता नहीं रहती। चिराग का यह इंटरव्यू उनके राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो निष्ठा और नेतृत्व की स्पष्ट झलक दिखाई दे रही है। उन्होंने यह भी संदेश दिया कि अब समय है मतभेदों को भुलाकर विकास और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने का। उनके शब्दों से स्पष्ट होता है कि बिहार के आगामी चुनाव में उनकी प्राथमिकता केवल राजनीति नहीं बल्कि जनता के हित और राज की प्रगति है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि चिराग पासवान का इतना बड़ा खुलासा जो अपनी जिंदगी को लेकर की है कि वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, ये एनडीए में किस तरह से खलबली मचाती है। देखने के लिए आप जुड़े हमारे एक T24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।